तारीख 1 घंटा और 1 साथ कल देश में जितने भी सरकारी कार्यालय हैं वहां पर स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत सफाई की जाएगी। ये सफाई गांधी जयंती से पहले होने वाली है और इस पर क्या क्या खास होने वाला है, हमारे साथ मौजूद है इस वक्त केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा जी। आप कल सफाई करने वाले हैं। आई थिंक पूरा देश कल सफाई करेगा, जो आम लोग होंगे घर में वो भी करेंगे क्योंकि PM मोदी ने आह्वान कर दिया है। क्या कुछ खास रहने वाला है कल? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब कोई इस देश को आह्वान करते हैं तो पूरा देश उस आह्वान के साथ खड़ा हो जाता है। और तब मैं कहूँगा कि 17 सितंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री का जन्मदिन होता है। भारतीय जनता पार्टी ने 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर पूरा सेवा पखवाड़ा मनाने का काम किया है। तो भाजपा के कार्यकर्ता तो लगातार 17 सितंबर से इस काम को कर रहे हैं। मैंने भी कई अभियान चलाए हैं जिसमें हमारी महापुरुषों की मूर्तियां, चाहे अम्बेडकर जी की मूर्ति हो या अन्य महापुरुषों की मूर्ति, उन पार्कों में जाकर के सफाई करना, उन मूर्तियों को साफ करना, उनको नहलाना और इसी प्रकार से उन दलित बस्तियों में जाकर के उनके बीच में बैठकर के जलपान करना, समरसता का भाव पैदा करना। तो मैं कह सकता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगातार जिस तरह से स्वच्छता अभियान चलाने का काम किया है और आज भारत में लोग स्वच्छता का महत्व देते हैं और हर व्यक्ति ये महसूस करता है कि मेरे से कोई गलती न हो जाए कि लोग मुझे कोई टोकें। और आज अलर्ट मोड पर भारत स्वच्छता के लिए रहता है। और अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल जो है इतवार का दिन और 1 2 अक्टूबर से एक दिन पहले और साथ में 10 बजे और एक समय पर पूरे देश को जो आह्वान किया है, तो मुझे लगता है चाहे वो सरकारी ऑफिस हो, चाहे हमारे घर हो, परिवार हो, पार्क हो या हमारे कुछ इस प्रकार के सार्वजनिक क्षेत्र रहते हैं, कुछ संस्थाएं रहती हैं, सभी लोग जब अभियान में जुटेंगे तो आदरणीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस देश में हमारे देश की 140 करोड़ जनता है और जब एक व्यक्ति आगे चलता है तो 140 करोड़ जनता एक कदम आगे चलती है, तो मेरा भारत 140 करोड़ कदम आगे चलता है। तब मैं कहूँगा कि कल जो हम अभियान स्वच्छता का लेने वाले हैं तो ये केवल मुझे लगता है कि कल तक सीमित रहने वाला नहीं है। कल सबके मन, मस्तिष्क और जहन में ही पहुंच जाएगा कि हमको स्वच्छ रखना है। तो मुझे लगता है कल तो हम भारत को स्वच्छ करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ हम आने वाले समय में सबसे मैं अपील करता हूं कि अपने घरों के लिए अपने घर के सामने की नाली हो, सड़क हो या गलियां हो, उनको भी साफ करेंगे तो पूरा मेरा देश भारत स्वच्छ दिखाई पड़े। जिस तरह से G20 को लेकर हम कह सकते हैं कि पूरे दुनिया के वो विकसित 20 देश, इन्वाइटी हमारे 9 देश और वहाँ से जिस तरह से जनप्रतिनिधियों ने G20 में देखा है और भारत की छवि उनके जहन में उतर के गई है, तो हम चाहते हैं कि पूरे भारत का नक्शा इस प्रकार का दिखाई पड़े। कहीं भी हमारा विदेशी मेहमान आए, भारत के किसी कोने में आए तो हमारा स्वच्छ भारत दिखाई पड़े, इस प्रकार का संदेश और कल हम देने वाले हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का आह्वान उसको हम सफल करने वाले हैं। देखिए कल सर तमाम जो मंत्री हैं, सरकारी अफसर हैं, वो सफाई करते नजर आएंगे अपने दफ्तरों में। अगर आपकी बात की जाए तो आप कल हमें कहाँ नजर आने वाले हैं और जब 2 अक्टूबर को हम देखने वाले हैं कल की सफाई के बाद, तो क्या कुछ बदला नजर आएगा? कल रात अपने होम डिस्ट्रिक्ट बदायूं से मैं वापस आया हूँ और आज एक कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम के बाद में मुझे फिर रात को पहुंच जाना है बदायूं और अपने होम डिस्ट्रिक्ट गृह जनपद में और गृह जनपद के गृह नगर में उझानी में कल मैं इस स्वच्छता अभियान को प्रारंभ करने वाला हूं। और स्वच्छता अभियान में भी मैंने कुछ इस प्रकार के प्लेस चिन्हित किए हैं जहां पर गंदगी का ज्यादा साम्राज्य हो, ज्यादा गंदा हो, तो चाहे वो पार्क हो सकते हैं। मैंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि आज उनकी फोटोग्राफी कराइए, वो आज कैसे दिखाई पड़ते हैं और कल हम इस अभियान को चलाएंगे, उसके बाद में उसको फोटोग्राफी करेंगे तो लगेगा कि कल यानी 1 अक्टूबर से पहले कैसा था और 1 अक्टूबर को हमारे अभियान के बाद में कैसा लगता है। तो मुझे लगता है ये संदेश हम पूरे देश में देना चाहते हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान को सफल बनाना चाहते हैं। अच्छा, एक सवाल और अहम हो जाता है, जब हम बचपन में गांधी जी का जन्मदिन मनाते थे तो स्कूल में एक ऐसे लिख दिया करते थे और बस वो वहीं तक खत्म हो जाता था या हम राजघाट पर उन्हें श्रद्धांजलि दे देते थे। लेकिन अब जब हम गांधी जी के जन्मदिन को देखते हैं तो बहुत विशेष तरीके से मनाया जा रहा है। बीते कई सालों से स्वच्छता से जिस तरह से जोड़ा गया, अब आप देखेंगे कि बच्चों में भी बदलाव आने लगा है। बच्चे कचरा फेंकने से पहले कई बार टोक देंगे आपको, अगर आप बड़े हैं तो। कितना बदलाव आया है इस तरह का एक जन अभियान चलाकर? देखिए, इस प्रकार की अनेक घटनाएं देखने को मिलती हैं। मैं कहूँगा कि
उस समय गांधी जी की जयंती लोग मनाते तो थे, लेकिन वो पेपर पर मन के रह जाती थी, केवल एक फॉर्मेलिटीज होती थी। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि उसे बिल्कुल जो गांधी जी चाहते थे वो करना चाहते हैं, उनके सपनों को पूरा करना चाहते हैं। तब मैं कहूँगा कि अब जब से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से स्वच्छता अभियान और खास तौर से गांधी जी की जयंती पर, और कई बार 2 अक्टूबर से पूरे महीने के लिए हमने देखा था, पिछले वर्ष में हमने अपने ऑफिस का सरकारी कार्यालयों की सफाई की थी। और केवल सफाई नहीं की थी, उसमें न जाने कितना हमारा जो कबाड़ होता है, क्या क्या होता है, और केवल वही नहीं किया था कि जितना हमारी पेंडेंसी थी उसको भी मैंने निपटाने का काम किया था। तो सफाई कई प्रकार की होती है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस 2 अक्टूबर की जयंती के अवसर पर कोई न कोई इस प्रकार के निर्णय लेते हैं जो देश की जनता को संदेश जाता है। और मैंने देखा है, एक बार तो मैं देख रहा था कि किसी बरेली स्टेशन पर था, मैं टेलीफोन करते करते मैं निकल गया था आगे, तो वहां देखा एक बेंच पर कुछ लोग बैठे हुए थे और किसी ने केला खाकर और उसको यूं करके फेंक दिया। लेकिन एक छोटा सा बालक आता है जिसकी उम्र रही होगी 8-9 साल 10 साल, वो आता है, उस छिक्कल को उठाता है और जाकर के कूड़ेदान में डालता है। तो मैंने देखा, वो केवल मैंने ही नहीं सीखा, वो जिन्होंने केला का छिक्कल फेंका था उन्होंने भी सीखा। तो उस दिन से मैंने देखा है कि तब से मैंने तय किया, अपनी चलती गाड़ी पर या कहीं भी किसी प्रकार के अपने हाथों से ऐसी जगह पर कोई चीज न गिरे जहां पर कोई व्यक्ति देख करके मुझे ही टोके। तो मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब से स्वच्छता अभियान की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया है, तब से देश के 140 करोड़ नागरिक इसके लिए पूरी तरह से जागरूक है और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के इस आह्वान को सफल बनाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और मैं देश के नागरिकों से अपील करना चाहता हूं, ये कल का जो अभियान चलने वाला है, मैं चाहता हूं कल तक इसको न रोके रखें। इसके बाद अपने घरों के सामने नाली हो, सड़क हो, घर हो, उसको सफाई रखेंगे तो पूरा देश साफ दिखाई पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि और हम अपने देश से दुनिया को संदेश दे पाएंगे। अच्छा, आखिरी बहुत छोटा सा सवाल मेरा आपसे। कोरोना जब आया था तो हम फोन किसी को करते थे तो घंटी पर कोरोना की रिंगटोन आती थी, कॉलर ट्यून सुनाई देता था, सॉरी। लेकिन अब स्वच्छता ही सेवा, अगर आप किसी को फोन करेंगे तो आपको जो पहली आवाज सुनाई देगी वो ये देगी, स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। एडवर्टीजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम किसी भी अभियान की बात करें तो क्या इस अभियान का एक श्रेय प्रचार को भी जाता है, क्योंकि गांव तक, शहर, कस्बा, हर जगह, बस स्टैंड्स पर इसके प्रचार देखने को मिल रहा है। देखिए, आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के सभी हमारे जो ग्राम पंचायत के प्रधान चुने होते हैं उनका भी कार्यक्रम किया है। ऑनलाइन पूरे देश में हर जिले में वो उस कार्यक्रम को दिखाया गया है। तो हर ग्राम पंचायत में प्रधान भी उसके लिए करेंगे। लेकिन इस टोन से जो हमारी मोबाइल की है, आज हर हाथ में फोन है, चाहे हमारा मजदूर हो, चाहे कोई खेती किसानी का किसान हो, चाहे अन्य कोई काम करने वाला हो। तो मुझे लगता है जब वो फोन करता है या फोन सुनता है और जब उसके लिए ये आवाज सुनाई पड़ेगी तो मुझे लगता है कि वो भी आज से वो अलर्ट हो जाएगा। उसे भी लगेगा कि कल मुझे इस माननीय प्रधानमंत्री मोदी के अभियान में अपना योगदान देना है। बिल्कुल। तो 1 तारीख, एक साथ 1 घंटा सब सफाई करने वाले हैं और ये सफाई अभियान सिर्फ कल तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि अगर देश को साफ और स्वच्छ रखना है तो हमें रोज इसे जन भागीदारी के साथ निभाना चाहिए। विजय राजा के साथ नीतू झा, आज तक, दिल्ली।